मैं हूं सैयद मलिक और ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंट्रोडक्शन पार्ट 4। तो इस वीडियो को आपको समझने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिल डिसऑनर कैसा होती और कब होती। बिल डिसऑनर हुए बाद से उस बिल के साथ हम क्या कर सकते। तो व्हाट इज़ डिसऑनर? ये डिसऑनर कैसा होता? द ड्रॉई विल नॉट पे द अमाउंट। तो बिल डिसऑनर कब हो रही? ड्रॉई अगर उस बिल के ऊपर अमाउंट पे नहीं करा तो वो बिल डिसऑनर हो जा रही। तो मैं आपको 6 कंडीशन बताया था कि व्हाट वी कैन डू विद द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले हम बिल के साथ क्या क्या कर सकते। तो वो कंडीशन के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा कि बिल डिसऑनर कैसा हो रही। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी द ड्रॉयर विल कीप्स द बिल टिल इट्स ड्यू डेट। तो ये कंडीशन में क्या कर रहा ड्रॉयर? उसके खुद के पास वो बिल रख ले रहा। कब तक रख रहा? उसकी ड्यू डेट तक। तो ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट के दिन ड्रॉयर क्या करता? द ड्रॉयर विल प्रेजेंट्स द बिल टू ड्रॉई। ड्रॉयर क्या कर रहा? बिल प्रेजेंट कर रहा। किसको? ड्रॉई को। हाँ, ड्रॉई को क्यों पे कर रहा है बिल? क्योंकि उस बिल पे करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है ड्रॉई। क्योंकि बिल फॉर्म करने वाला है ड्रॉई। द वन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज नोन एज ड्रॉई। तो बिल को क्रिएट कौन करा? ड्रॉई। जो भी बिल को क्रिएट करा वही उस बिल के ऊपर पे करेगा। तो ड्यू डेट के दिन अल्टीमेटली ड्रॉयर विल प्रेजेंट द बिल टू ड्रॉई। हाँ, तो ड्रॉई क्या कर रहा? अब उस बिल को डिसऑनर कर दे रहा। तो बिल डिसऑनर हो गई। डिसऑनर हुई बात से ड्रॉयर के पास सिर्फ एक ही प्रूफ है कि ड्रॉयर को अमाउंट बाकी है, मतलब ड्रॉई इज ड्यू टू ड्रॉयर। तो उसका प्रूफ क्या है? वो बिल। तो उसकी ड्यू डेट तो आ गई। अब उस बिल को ड्रॉयर अपने पास नहीं रख सकता। तो तो ड्रॉयर क्या करता है? इमीडिएटली ही विल पे नोटिंग चार्जेस। अब मैं आपको बताऊंगा नोटिंग चार्जेस क्या है। नोटिंग चार्जेस इज द अमाउंट पेड टू नोटरी एडवोकेट टू मेक द बिल नोटेड। तो ये एक ऐसा अमाउंट है जो नोटरी एडवोकेट को पे करते। क्यों पे कर रहे हैं? उस बिल को नोटेड करने के लिए। तो लीगली वो बिल क्या हो रही? नोटेड हो रही, रजिस्टर हो जा रही। तो ये है जैसे बिल नोटेड होते कि बिल जैसा ही रजिस्टर होती, ये एक प्रूफ बन जाता। तो ये एक लीगल प्रूफ है। अब ड्रॉयर क्या करता? वो बिल वापस ड्रॉई को पहुंचा देता। क्योंकि बिल को क्रिएट कौन कर रहे थे? ड्रॉई। बिल को एक्सेप्ट कौन कर रहे थे? ड्रॉई। तो जो भी जो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे उसी के पास ये बिल ड्यू डेट के बाद पहुंच जाएंगी। हाँ, तो ड्रॉयर क्या करता? नोटिंग चार्जेस पे करके वो बिल वापस ड्रॉई को सेंड कर दे रहा। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कंडीशन। एग्जाम्पल 2, द ड्रॉयर कैन एंडोर्स द बिल टू एनीवन। एंडोर्स का मतलब है ट्रांसफ़र करना, किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करना। अब फॉर एग्जांपल ए अगर ट्रांसफ़र करा जेड को, एंडोर्स करा जेड को, तो जेड क्या हो गया? एंडोर्स ही हो गया। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से बिल है किसके पास? एंडोर्सी के पास। एंडोर्सी क्या करता? ड्यू डेट के दिन बिल प्रेजेंट कर रहा। किसको प्रेजेंट कर रहा? ड्रॉई को। क्योंकि ड्रॉई अल्टीमेटली उस बिल के ऊपर पे करने वाला है। तो ड्रॉई उस बिल को डिसऑनर कर देता। फिर डिसऑनर हुए बाद से एंडोर्सी इमीडिएटली क्या कर रहा? नोटिंग चार्जेस पे कर रहा। नोटिंग चार्जेस पे करे बाद से ड्रॉ एंड एंडोर्सी को वो बिल कौन दिए थे? ड्रॉयर। हाँ, तो एंडोर्सी वो बिल ड्रॉयर को सेंड कर देता। फिर ड्रॉयर को वो बिल किसके पास से आई थी? ड्रॉई के पास से आती। तो इसी प्रोसेस से वो बिल अल्टीमेटली ड्रॉयर के पास पहुंच जा रही। जहाँ बिल एक्सेप्ट हुई थी वहाँ बिल पहुंच जाती डिसऑनर हुए तो ये था हमारा सेकंड कंडीशन। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि ही कैन एंड डिस्काउंट द बिल विच इज़ बैंकर। ही मतलब ड्रॉयर। ड्रॉयर क्या कर रहा? डिस्काउंट कर ले रहा उसके बिल उसके बैंकर के साथ। तो ये कंडीशन के हिसाब से बिल है किसके पास? बैंक के पास है। बैंक क्या करता? बैंक प्रेजेंट करता। किसको? ड्रॉई को। बैंक बिल प्रेजेंट कर रहा ड्रॉई को और ड्रॉई उस बिल को डिसऑनर कर दे रहा।
डिसऑनर करते ही बैंक इमीडिएटली क्या करता, नोटिंग चार्जेस पे करना। अब ये नोटिंग चार्जेस पे करता, नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा, बैंक। और बैंक को बिल कौन दिए थे, ड्रॉयर। तो बैंक को बिल ड्रॉयर दिए थे, तो ड्रॉयर के पास वो बिल वापस आ जाती। अब ड्रॉयर को वो बिल किसके पास से आई थी, ड्रॉयर को वो बिल आई थी ड्रॉई के पास से। तो इसी प्रोसेस से वो बिल जहाँ एक्सेप्ट हुई वहाँ पहुँच जाती उसके ड्यू डेट के दिन। बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो, जहाँ कहीं भी वो बिल एक्सेप्ट होगी वो बिल वापस पहुँच जाएगी उसकी ड्यू डेट के बाद। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, ही कैन सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। तो ये बिल ही मतलब ड्रॉयर, ड्रॉयर कैन सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। तो कलेक्शन के लिए किसको भेज रहे हैं, बिल को भेज रहे हैं, किसके पास, बैंक के पास। तो बैंक उसके हर कस्टमर का होता है एजेंट। हाँ, तो एजेंट से हम अपना कोई भी काम करा सकते। तो ड्रॉयर उसके बैंकर से ये काम करा रहा कि इसकी ड्यू डेट के दिन बिल कलेक्ट करो, बिल के ऊपर जितना भी अमाउंट आएगा कलेक्ट करो और उस अमाउंट को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ये ड्रॉयर एक वर्क दे रहा किसको, बैंक को। तो इसको हम बोलेंगे कलेक्शन। बिल कहाँ है, बिल कलेक्शन के लिए किसके पास है, बैंक के पास। बैंक क्या करता, वो बिल को प्रेजेंट करता ड्रॉय को। तो ड्रॉय क्या कर रहा, वो बिल के ऊपर पे नहीं कर रहा, तो बिल डिसऑनर हो गई। बिल डिसऑनर के बाद से बैंक क्या करता, इमीडिएटली नोटिंग चार्जेस पे करता। नोटिंग चार्जेस पे करके वो बिल ड्रॉयर को देता, क्योंकि बैंक को बिल कौन दिए थे, ड्रॉयर। तो वापस बैंक ड्रॉयर को बिल देता। अब ड्रॉयर को किसके पास से आई थी बिल, ड्रॉय के पास से। तो सेम यही प्रोसेस से वो बिल वापस ड्रॉय के पास आ जाती। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। हमारी फिफ्थ कंडीशन थी कि द बिल कैन बी रेन्यूअल बिफोर इट्स ड्यू डेट। तो इसकी ड्यू डेट से पहले ही बिल रिन्यूअल हो जा रही। तो ड्यू डेट से पहले ड्रॉयर उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता, बिल एंडोर्स कर सकता, बिल डिस्काउंट कर सकता, बिल कलेक्शन को दे सकता। पर ये रिन्यूअल एक ऐसा कंडीशन है, ये बहुत रेयर होता। क्यों हो रहा, अगर बिल डिसऑनर हुई तो ड्रॉई की मार्केट में इज्जत, इसकी इमेज गिर जाती। तो नेक्स्ट टाइम से ड्रॉय को कोई भी उधार पे, क्रेडिट पे गुड्स नहीं भेजते। तो उसी वजह से ड्रॉयर क्या कर रहा, उसी वजह से ड्रॉय क्या करता, एक रिक्वेस्ट करता कि ड्यू डेट से पहले ड्रॉयर से रिक्वेस्ट करता कि मैं आपको अब हाफ अमाउंट दूंगा, बाकी का हाफ अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिला के बिल को रेन्यूअल कर दो 2 मंथ्स के लिए। तो ये एक रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट कौन कर रहे हैं, ड्रॉय कर रहा, ड्रॉयर को ड्यू डेट से पहले। तो अब ड्रॉयर क्या करता, वो अगर वो बिल एंडोर्स करा या बिल डिस्काउंट करा या बिल कलेक्शन के से भेजा, तो बिल जहाँ कहीं भी पे रहने दो, ड्रॉयर के पास वापस आ जाती। ड्रॉयर उस बिल को मंगा लेता, मंगा के वो बिल, जैसा ही बिल ड्रॉयर के पास आती वो बिल डिसऑनर हो गई, डिसऑनर होके वापस ड्रॉयर के पास आ जाती बिल। तो ये थे 5 कंडीशंस। अब 6 कंडीशन हमारी ये कि द बिल कैन बी रिटायर बिफोर इट्स ड्यू डेट। रिटायर मतलब उसके ड्यू डेट से पहले ही उस बिल का अमाउंट मिल जा रहा, मतलब बिल ऑनर हो जा रही। बिल ऑनर हुई तो बिल डिसऑनर होने का चांस ही नहीं है। तो ये थे हमारे 5 कंडीशंस डिसऑनर के। तो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन टोटली कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्रीज कैसा पास करते। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मी।